नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका असेंबली का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का फाइनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और मेरे साथ मौजूद है सहयोगी मेरी। बिल्कुल, मैं हूं खुशी व्यास। तो देखिए प्रशिता, कहा जा सकता है रुझानों की बौछार शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर सरकार किसकी होगी। और ये बौछार जो है लगातार बदलती भी जा रही है। हम देख रहे हैं कि आंकड़े कभी क्या तो कभी क्या नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि टक्कर का मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह के रुझान और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे टीवी स्क्रीन से, जिस तरह के रुझान शुरुआती रुझान में लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोनों ही जगह पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और जिस तरह खुशी तुमने कहा कि अनएक्सपेक्टेड है छत्तीसगढ़ के आंकड़े की बहुमत में है, रुझानों में पहले रुझानों में बीजेपी बहुमत में है। खुशी, बिल्कुल प्रशिता, कहा जा सकता है क्योंकि अगर कांग्रेस की हम बात करें तो एक तरफा जीत सुनिश्चित करके बैठी हुई थी कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस को अब थोड़ी निराशा होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कहा नहीं जा सकता कि बाजी किस ओर पलट जाए, क्योंकि शुरुआती रुझाने हैं, तस्वीरें अभी बाकी बहुत सारी बदलेगी। लेकिन अगर देखिए बीजेपी पे अगर आप नजर डालोगे प्रशिता, 137 92 काफी देखा जाए तो लंबी दूरी ये हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का उत्साह थोड़ा डाउन होता हुआ तो नजर आ रहा है। लेकिन लगातार कांग्रेस के जो दिग्गज है वो कॉन्फिडेंट में है। दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया, कमलनाथ का बयान सामने आया, जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमें मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है, मध्य प्रदेश की जनता अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगी। ठीक है, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपडेट ले लेते हैं। सीधा रुख करूंगी मैं न्यूज रूम का। दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या जी प्रेषिता, अपडेट देना चाहेंगे टैली के माध्यम से कि क्या चल रहा है अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भाजपा 137 सीटों पर आगे बढ़त बनाई हुई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 92 सीटें चल रही हैं। 230 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं तो बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस उससे पीछे चल रही है। वहीं अन्य के खाते में एक सीट। मालवा निमाड़ की बात करें तो मालवा निमाड़ में 66 सीटें हैं और वहां भी देखा जाए तो बीजेपी आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस पीछे चल रही है। तो वही अगर बात करें ग्वालियर चंबल, तो ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में भी एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस पीछे चल रही है। तो वही अगर बात करें मध्य भारत की, मध्य भारत में 36 सीटें हैं और उन 36 सीटों की अगर बात करें तो 36 सीटों में भी बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस पीछे। वही अगर महाकौशल की 38 सीटें हैं और उन 38 सीटों में बीजेपी आगे है और कांग्रेस पीछे। तो ये अपडेट है, ये जुड़ा हुआ है, ये मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों से अपडेट दे रहे हैं, जहां बीजेपी 150 सीटों में आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 69 सीटों में अभी अपना बढ़त बनाए हुए है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का ये अपडेट दे रहे हैं आपको, जहां बसपा के खाते में एक भी सीट नहीं गई है, वहीं अन्य के खाते में एक। वहीं मध्य प्रदेश की ये सीटें, ये अपडेट आपको मध्य प्रदेश से जुड़ा दे रहे हैं, जहां बीजेपी 137, कांग्रेस 92, वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें। तो मध्य प्रदेश का दंगल देख रहे हैं आप और इस दंगल में आपको ये अपडेट दे रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस और अन्य से जुड़ा हुआ कि बीजेपी के खाते में 137 और कांग्रेस के खाते में 92 सीटें। तो आइए सीधा रुख करते हैं प्रेषिता जी, क्या है आगे। बिल्कुल, जिस तरह दिव्या ने अपडेट दिया है खुशी, जिस तरह के रुझान पल पल अपडेट हो रहे हैं। यहाँ पर भाजपा की सीटों, मध्य प्रदेश की बात करें तो 137 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस 92। पल पल ये रुझान जो है वो बदल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन शुरुआती रुझान में यहाँ पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल प्रशिता, कहा नहीं जा सकता कि ये तस्वीरें साफ है, लेकिन शुरुआती रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वाकई ये बहुत ज्यादा उत्साहित वाला मामला यहाँ पे नजर आ रहा है। 137 पर बीजेपी बनी हुई है, 92 पर कांग्रेस बनी हुई है। प्रशिता, मैं चाहूंगी कि अब ज्यादा देरी ना करते हुए पैनल से मुलाकात कर लेते हैं हम। बिल्कुल, एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई है। अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। वहीं संदीप पौराणिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत करूंगी तीनों का। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, छत्तीसगढ़ से भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुशी, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तौकीर रजवक जो है बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वही अजय साहू कांग्रेस से, और इसी के साथ पीसी रथ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। जी प्रशिता, चलिए अब चर्चा की शुरुआत करूंगी। सबसे पहले अभिनव जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह के शुरुआती रुझान में लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, पहला कमेंट इसी पर। देखिए खुशी जी और प्रशिता जी, आप दोनों का उत्साह देख के मैं भी बहुत उत्साहित हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अभी चार या 5 राउंड हुए हैं और लगभग अगर हम 2 लाख वोट माने तो
25 से 30 हजार वोटों की गिनती हुई है और अभी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों की गिनती होना बाकी है। 25 राउंड होते हैं, कहीं कहीं 30 राउंड होते हैं और एक बड़ा टेन्योर अभी हमको देखने को मिलेगा आने वाले 4 घंटे। 4 घंटे हम लोग को यही देखना है। और जैसे जैसे अभी आपने देखा था कि लीड बीजेपी की 155 पे गई थी और अब वो गिरकर 137 पे आ गई है, तो ये धीरे धीरे गिरते गिरते, मैं आज आपके चैनल पे बोल के जब तक बैठा हूं तब तक तो गिनती देखूंगा, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो उत्साहित आज आप और हम सब जिस तरीके से, उसी तरीके से जनता भी उत्साहित थी। और ठीक है, कांटे की टक्कर रही है क्योंकि 20 साल का एक बड़ा शासन बीजेपी का रहा है, लेकिन हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम 135 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, वंदना जी का भी रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ जुड़ी हुई है। वंदना जी, आपके उत्साह की तो बात मैं करूंगी नहीं क्योंकि चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उत्साह फिलहाल आप में कितना नजर आ रहा है, लेकिन सीधा सवाल, ये जो आशीर्वाद फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है, लाडली बहनों का आशीर्वाद हम कह ले या फिर कह दे कि जनता ने मोदी जी का खत पढ़ लिया है? देखिए, ये आज का जो दिन है वो इतना शुभ है क्योंकि लाडली बहनों का आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे एमपी के मन में बस गए हैं, बसे हुए हैं, और उसी का नतीजा है कि जो आज प्रचंड बहुमतों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, अब की बार 150 पार, तो हम प्रचंड बहुमतों के साथ अपनी सरकार बनाने वाले हैं। और कांग्रेस की जो एग्जिट पोल में एग्जिट करी थी वो आज ये बात साबित हो गई है। कांग्रेस कहती थी कि एग्जिट पोल्स गलत है, लेकिन आज हमने ये साबित कर दिया है कि एग्जिट पोल हो, जनता हो या लाडली बहनें हो या मध्य प्रदेश के युवा हो, बुजुर्ग हो या किसान हो, सबने कहा है जय भाजपा तय भाजपा। चलिए संदीप जी का रुख कर लेती हूँ मैं। संदीप जी, जिस तरह के रुझान, शुरुआती रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। अगर अंचल वाइज में मैं बात करूं तो हर अंचल में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है सीटों पर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पूर्वानुमान ठीक है, कुछ एग्जिट पोल आए थे, लेकिन ये लग रहा था कि मुकाबला बड़ा करीब का है, कम से कम जो हम लोग फील्ड में थे उन्हें दिख रहा था। लेकिन उसके पीछे कारण भी था क्योंकि हम लोगों की जो रीच थी वो 50% आबादी तक थी, पुरुषों तक थी। महिलाएं जो घरों में रहती हैं उनसे सीधा हम लोग का संपर्क संवाद नहीं था। ये कल्पना हम लोग भी नहीं कर रहे थे कि 140 150 से ऊपर बीजेपी जाएगी। हाँ, ये जरूर अनुमान था कि कोई भी दल 125 से ऊपर जा सकता है, लेकिन ये जो आया है ये बड़ा चौंकाने वाला है। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने एक नारा दिया था कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, वो सफल हुआ। और दूसरा, लाडली बहना जो स्कीम है उसने अपना असर दिखाया जिसे आम लोग पढ़ नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, अब छत्तीसगढ़ का रुख करूंगी मैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बीजेपी से तौकीर रजा साहब जुड़े हो। तौकीर जी, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे, कांटे की टक्कर नजर आ रही है, नेक टू नेक फाइट है, क्या कहेंगे आप? परिवर्तन की लहर, जिस तरह की बातें यहाँ पर हो रही थी, उसी का असर है ये? मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि वो कह रहे थे कि हमारी फतह हो गई, वो कह रहे थे कि हमारी फतह हो गई, लेकिन कमबख्त नसीब ने उन्हें धोखा दे दिया। तो ये जो अब की बार 75 पार का नारा लगा रहे थे और भूपेश है तो धोखा है, जो नारा साबित हो गया वो सत्य साबित होता नजर आ रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि भूपेश बघेल खुद ना हारते हुए नजर आ रहे हैं, पिछड़ गए हैं, और उनके साथ साथ उनके सारे साथी मंत्री जितने भी, चाहे रुद्र गुरु हो, चाहे कवासी लखमा हो, चाहे मोहम्मद अकबर हो, तो सब TS बाबा हो, सबके सब हारते हुए नजर आ रहे हैं। अभी 5 राउंड से ऊपर की गिनती हो चुकी है और उसमें यह स्थिति इतनी साफ नजर आ रही है। और हमने कहा था कि हम इस बार बिल्कुल जब ये एग्जिट पोल आए थे तब हमने तब भी कहा था कि हम बिल्कुल एग्जिट पोल को नहीं मानते। हमने कहा है हम जीत के दिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, ना जनता को समझा, ना जनता को जाना, सिर्फ धोखा दिया और सिर्फ प्रचारित करने की कोशिश के लिए उन तक कोई भी लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उनके साथ अत्याचार किया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया, महिलाओं के साथ शोषण किया। आज हम लोग ने मातारी वंदन योजना के तहत हमारी तरफ वापस लौटी हमारी माताएं बहनें। आपने देखा होगा कि जो इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था कि शराबबंदी करेंगे, माताओं के साथ खासकर वादा किया था, लेकिन माताओं ने उनको नकार दिया। और हमारी ये मातारी वंदन योजना जब हमने घोषणा पत्र में करी और उन्होंने घोषणा पत्र जब डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद भी उनके घोषणा पत्र के बाद जब वो दिवाली के दिन घोषणा करते हैं यही मातारी वंदन के योजना के तहत 15,000 देने की बात करें, तब भी इनको माता बहनों ने नकार दिया। बिल्कुल, आज ये स्थिति है और इसी कारण से हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। पहले अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए। अजय जी, जो आंकड़े फिलहाल बीजेपी के आ रहे हैं आपके लिए तो वाकई ये अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। फिलहाल सीधी चर्चा में यही करूंगी, क्या मोदी की जो गारंटी
गारंटी थी, भूपेश के जो वादे फीके पड़ गए, मोदी की गारंटी के आगे। पहली बात मैं बता दूं, मैं संदीप दुबे प्रवक्ता कांग्रेस बैठा हूं, अजय जी अभी मतलब दूसरे स्लॉट में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माफ कीजिएगा संदीप जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए फिलहाल जो आंकड़े अभी सामने आए, हालांकि कहना जल्दी होगा, लेकिन शुरुआती रुझान आपका ही चैनल या सभी चैनल ये बोल रहे हैं कि रुझान जो चल रहा है, सुबह का रुझान देखे हैं जब डाक मत पत्रक आया, फिर सेकेंड राउंड की गिनती का आया, तो उसमें जो भी सीट, कई ऐसे सीट है जहां 200-300 से आगे पीछे चल रहा है। तो इसको अभी एक रुझान की तरह देख सकते हैं, एक ट्रेंड की तरह देख सकते हैं। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी जो है पूरा क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, संभाग की मैं बात करूं, जो एग्जिट पोल हमारे सामने आया था बस्तर 2018 में, बस्तर जो एक तरफा कांग्रेस के खाते में गई थी, वहां पर बीजेपी ने बढ़त बना ली, 7 सीटें बीजेपी आगे है, जिन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप इसको ना 3 भागों में छत्तीसगढ़ को बांटे। जो सेंट्रल जोन है वो पूरा छत्तीसगढ़िया का है, और बस्तर और सरगुजा ये आदिवासियों का है, इनकी अपनी अलग संस्कृति है। तो हम वहां पे पूरा सीट पहले जीते थे, और हम लोगों को उम्मीद है, हमारा भी आंतरिक सर्वे है कि हम वहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीत पाएंगे दोनों तरफ, सरगुजा और बस्तर में। चलिए ठीक है, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह के रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, भाजपा 140 सीटों पर बहुमत के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही, कांग्रेस 89, बसपा के खाते में एक बिन। यहाँ पर देखिए, रैली से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, रैली से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, रैली से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल भार्गव आगे चल रहे हैं, जबलपुर पूर्व। ठीक है, अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। लगातार आपको पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, जिस तरह रुझान अब सामने आ रहे हैं हमारे, उसमें आगे और पीछे कौन चल रहा है उसकी अपडेट। जबलपुर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के लखन घनघोरिया आगे चल रहे हैं। यहां पर देखिए, पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस के राकेश सिंह आगे चल रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो है बढ़त बनाती हुई बीजेपी फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। देखिए, सिहोरा से अगर हम बात कर ले तो वहां से बीजेपी प्रत्याशी आगे, जबलपुर पूर्व विधानसभा से बात करें तो देखिए लखन घनघोरिया यहां से आगे बताए जा रहे हैं। प्रशिता, तो लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं बीजेपी के लिए उत्साहजनक होते हुए सामने, हालांकि पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस के राकेश सिंह फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए, सिहोरा से अगर हम बात कर ले तो बीजेपी के संतोष बरकड़े आगे बताए जा रहे हैं। तो देखिए, रुझान जो है लगातार पलटते हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर पूर्व विधानसभा से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लखन घनघोरिया यहां से आगे बताए जा रहे हैं। चलिए, अब सतना का रुख कर लेते हैं। लगातार जो अपडेट हमारे सामने आ रही है, चित्रकूट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी यहां पर आगे चल रहे हैं। सतना से चित्रकूट विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं, रामपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर पयासी आगे चल रहे हैं। यहाँ पर सतना से बता रहे हैं, बिल्कुल कुछ यहाँ पर देखो आगे बढ़ रही है कांग्रेस। ये दो बिल्कुल प्रशिता कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से रुझान सामने आ रहे थे, हमने देखा था कि एक समय अभी ये भी देखने को मिला था कि भाजपा 160 टच कर गई थी, लेकिन हालांकि धीरे धीरे ये नतीजे बदलते जा रहे हैं। देखिए, अभी एकदम से नतीजे चेंज हुए, फिर से 136 पर भाजपा आ गई है, कांग्रेस 93 पे आ चुकी है। प्रशिता, कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अभी शुरुआती रुझान है और शाम तक आंकड़े कुछ भी बदल सकते हैं, किसी भी करवट ये बाजी जा सकती है। और देखिए, प्रत्याशी की अगर हम बात कर ले तो टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि 17 से चित्रकूट से कांग्रेस के प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के भी बहुत से प्रत्याशी ऐसे जो आगे नजर आ रहे हैं। रामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रमाशंकर पयासी भी यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर, छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लगातार रुझानों में बीजेपी बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। रुक करूंगी छत्तीसगढ़ से, पीसी रज्जिका वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। जिस तरह के रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, टफ फाइट, कांटे की टक्कर दिख रही है। जो दावे किए जा रहे थे कांग्रेस की ओर से कि इस बार 75 पार, बीजेपी को 1/3 सीटें भी नहीं मिलेगी, लेकिन स्थिति, परिस्थिति, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है।
जी बिल्कुल। इस बार जो है वो छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस का सीधे सीधे मुकाबला था। बीच में जो दूसरी पार्टी जोगी जी की जो जनता कांग्रेस हुआ करती थी, वो इस बार उस तरह से मुकाबले में नहीं देखी जा रही थी और बसपा का भी पिछली बार की तरह उस तरह से प्रभाव विधानसभा चुनाव में नहीं दिख रहा था। तो जब सीधी सीधी टक्कर होती है तो निश्चित रूप से दोनों में से पार्टियों के ही खाते में वोट जाते हैं। और अभी तक का जो रुझान दिख रहा है वो कुछ तो शुरुआती रुझान डाक मतपत्रों से बना था और उसके बाद के एकदम शुरुआती रुझान है। तो मुझे लगता है 12 बजे तक की स्थिति क्लियर होगी कि वास्तव में मतदाताओं ने किसको पसंद किया है, किसके वायदे, घोषणा पत्र के वायदे जनता तक पहुंचे हैं और किसके बारे में जो है मतदाता भरोसा कर रहे हैं, किसके वायदों पे भरोसा कर रहे हैं। ये हमको 12 साढ़े 12 तक के लगभग पता चलने की स्थिति बनेगी और तब तक के सिर्फ ये शुरुआती कयास होंगे। जी चलिए ठीक है, रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। अभिनव जी आपके पास आऊंगी सीधा। जिस तरह के ठीक है शुरुआती रुझान, आपका कहना है कि तस्वीरें बदल सकती है, लेकिन कितनी बदलेगी? देखिए मुझे ऐसा लगता है 50 से 60 सीटें जो हैं अभी वो उस पे कांटे की टक्कर जो कहते हैं वो चल रही है। कहीं पर कोई 1000 से आगे, कहीं पर कोई 350 से आगे है। ये लगभग 50 से 60 सीटों का आकलन है और वहीं पर उन्हीं 50-60 सीटों पर कम से कम 1.5 लाख की काउंटिंग होना बाकी है। अभी सिर्फ 4, या आपके आईएनडी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 50,000 के आसपास काउंटिंग हुई होगी और अभी 1.5 लाख के आसपास बची हुई है। तो समझिए एक पूरा टेन्योर 4 घंटे का जो समय है वो पूरा दिशा और दशा तय करेगा इस चुनाव का कि आखिरकार होना क्या है। जिस तरीके से एज ली थी भाजपा ने, उसी तरीके से आप देख रहे हैं वो डाउनफॉल में आ रहा है। तो ये डाउनफॉल और बढ़ेगा और जो निर्णायक पोजीशन होगी वो 4-5 बजे के आसपास क्लियर होगी। चलिए ठीक है, वंदना जी के पास आना चाहूंगी। वंदना जी, अभिनव जी को आप बिल्कुल सुन ही रहेंगे और अभी भी देखा जाए तो कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंट है लो होता हुआ, डाउन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनका अभी भी यही कहना है कि शुरुआती रुझान है, तस्वीरें बदलेंगी और जिस तरह से बाजी पलटती हुई नजर आएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जन्नत की हकीकत का सबको है मालूम गालिब, पर दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो अभिनव जी का ख्याल अच्छा है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाली कांग्रेस इसी प्रकार से हसीन सपने देखते रहे और शाम को 5 बजे उनके जो ये हसीन सपने हैं वो कांच की तरह टूट के बिखर जाएंगे और फिर से कमल का फूल मध्य प्रदेश में खिलेगा और हम मध्य प्रदेश का जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का जो सपना लेकर चल रहे हैं उसे आगे बढ़ाएंगे। पुनः भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और कांग्रेस की इतनी बुरी हार होगी इस बार कि हो सकता है कि कांग्रेस के बहुत सारे प्रत्याशी ये संकल्प ले ले कि ये उनका आखिरी चुनाव था। बहुत सारे प्रत्याशी राजनीति छोड़ दें क्योंकि इतनी बुरी हार होने वाली है और भाजपा 150 पार होने वाली है। लेकिन कांटे की टक्कर समझ में आ रही है वंदना जी। और जिस तरह कमलनाथ जी का ये बयान सामने है, अभी भी शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता पर उन्हें विश्वास है, उनका भविष्य वो सुरक्षित रखेंगे। देखिए, कमलनाथ जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनको जो मध्य प्रदेश की चिंता है उसका भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ और इसीलिए कमलनाथ जी को ये समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश का विकास कौन कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश का विकास किया है। जब 2003 में मध्य प्रदेश हमें मिला था तब का मध्य प्रदेश नहीं है ये 2023 का मध्य प्रदेश है। ये बीमारू मध्य प्रदेश नहीं है, ये बेमिसाल मध्य प्रदेश है। ये सड़क, पानी, बिजली के लिए जो बेसिक कम्युनिटीज है उसके लिए तड़पने वाला मध्य प्रदेश नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस मध्य प्रदेश बनके हमारा मध्य प्रदेश उभर के आया है भाजपा की सरकार में। ये वो मध्य प्रदेश है जहाँ की लाडली बहनें स्वावलंबी बन चुकी हैं। पर अभिनव जी से, उसके बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगी। अभिनव जी जल्दी से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अति उत्साह कभी कभी भारी पड़ता है और ये अति उत्साह जो है वंदना जी के अंदर दिख रहा है, इनके कार्यकर्ताओं में दिख रहा है कि 4 राउंड की गिनती के बाद खुशी मनाना और बातें करना, मतलब धैर्य रखना चाहिए। कभी भी हमेशा चीजों को समझना चाहिए कि 1.5 लाख वोट जनता का मत अभी गणना हो रही है उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये पूरी तरीके से गणना हो। फुल फ्लैश अगर आप होते कि हाँ ठीक है, आपने 180, 190, 200 पार आपका जो नारा था उस पर पहुंच जाते आप और कांग्रेस 20-30 सीटों पे होती तो समझ में आता। आज स्थिति देखिए, 136 और 93 अंतर कितना है 40-50 सीटों का। अगर ये 40-50 सीटों का अंतर कुछ ही घंटों में कम हो जाता है तो स्थिति चलिए अभिनव जी, मैं रोकना चाहूंगी, सीधा रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का रायपुर। बीजेपी कार्यालय में रमन सिंह मीडिया से क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते।
देखिए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है, टफ फाइट है। जिस तरह के एग्जिट पोल हमारे सामने थे, आगे है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आगे है राजस्थान में, और तीनों जगह स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से आज की तारीख में बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है, नतीजा क्या निकलेगा, और भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है, और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन किया। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों छूट रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, देश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण संविधान में स्पष्ट दिख रहा है, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला, और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। सर, छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पर भरोसा लोगों का कम हो गया, और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था, और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास समानता लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है, और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हटाना चाहिए। सर, आप बैकफुट पे देख रहे थे, आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से जो बिल्कुल बैकफुट पे जो अचानक से जीत सकते नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसीज थी, कौन किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? डॉक्टरों ने नहीं किया, पूरे सामने किया, मैं भी मेहनत किया, हम सब ने किया, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसका समय किया, मगर चलिए, तो जिस तरह रमन सिंह कह रहे हैं, जिस तरह पहले भी उन्होंने जब एग्जिट पोल आए थे खुशी, तो उन्होंने कहा था कि तो एग्जिट पोल के आंकड़े परिणाम और इससे बेहतर होंगे, इसी पर छत्तीसगढ़ में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं संदीप पुराणिक जी का रुख करूंगी। संदीप जी, मध्य प्रदेश की बात की जाए, रमन सिंह को हमने सुना, रमन सिंह कह रहे हैं कि ये मोदी की लहर है, ये मोदी का मैजिक, और मध्य प्रदेश में भी हमने वही देखा था कि सामने जो फेस था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। तो ये क्या काम कर रहा है? देखिए, आप ये मान के चलिए कि बीजेपी ने एक बेहतर रणनीति से काम लिया। बीजेपी के पास जो फीडबैक था वो ये था कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उससे निपटने का जो तरीका था, यही कारण था कि उनने 7 सांसदों को, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, मैदान में उतारा और मोदी को एकदम फ्रंट में कर दिया। आप चाहे विज्ञापन देख लीजिए, चाहे बीजेपी के पोस्टर देख लीजिए, या बीजेपी के तमाम लिटरेचर को देख लीजिए, आपको उसमें मोदी बड़े नजर आएंगे। तो बीजेपी ने जो कोशिश की, मुझे लगता है उसमें सफल होती नजर आई, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो लाडली बहना का एक ट्रम्प कार्ड खेला था, उस पर डिलीवरी थी। आपको एक चीज समझना होगी, जिस तरह से आप बता रहे हैं मोदी जी के चेहरे को हाईलाइट तो किया गया है, हालांकि बाकी राज्यों में भी देखा जाता है कि मोदी जी दिखते हैं प्रचार प्रसार में, लेकिन एमपी की अगर बात की जाए तो एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, यहाँ एक अलग ही फैक्टर नजर आया है। लेकिन जो नतीजे होंगे, शाम तक नतीजे आ जाएंगे, और जो नतीजे होंगे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सेमीफाइनल माना जा रहा था विधानसभा को, तो अगर कुछ भी होता है, अगर लॉस होता है तो भी एक बड़ा लॉस मानेंगे मोदी जी के लिए। पहले बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान, दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे, उज्जैन दक्षिण से मंत्री मोहन यादव, निवास से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे, बड़वानी से मंत्री प्रेम सिंह पटेल, देवतालाब से स्पीकर गिरीश गौतम, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया पीछे, सुबासरा से मंत्री हरदीप सिंह डंग, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस, नरेला से विश्वास सारंग आगे चल रहे।
बिल्कुल प्रशीता, कहा जा सकता है कि प्रत्याशी जो है लगातार हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशीता इस जो अपडेट ये जो बड़ी आई है इसमें एक चीज साफ देखी जा रही है, बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं, चाहे बात कैलाश विजयवर्गीय की हम कर ले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की कर ले, या फिर नरेला से विश्वास सारंग जी की बात कर ले, लगातार ये जो बड़े चेहरे हैं अभी फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, गाडरवारा से सांसद उदय प्रताप सिंह, मल्हारगढ़ से मंत्री जगदीश देवड़ा, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं, दमोह से जयंत मलैया आगे, सांची से मंत्री प्रभुराम चौधरी आगे, मुंगावली से ब्रिजेंद्र सिंह यादव पीछे, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए विधायक सचिन बिरला को बड़वा में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, लाहौर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पीछे चल रहे हैं, पिछला चुनाव आ रहे कांग्रेस के अजय सिंह राहुल भैया को चुरहट में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। राव विधानसभा सीट की बात करें, जीतू पटवारी गोटेगांव से पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति पीछे चल रहे, राजपूत से पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भी यहां पर पीछे चल रहे हैं, खातेगांव से दीपक जोशी, कसरावत से सचिन यादव, गंधवानी से उमंग सिंगार, चाचोड़ा से लक्ष्मण सिंह पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल प्रशीता, कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर तमाम जो प्रत्याशी उनमें नजर आ रही है और लगातार देखा जा रहा है कि आगे और पीछे होने का दौर तो लगातार जारी। चलिए एक बार फिर से चर्चा में हम वापस लौटेंगे। संदीप जी से मैं चर्चा कर रही थी। संदीप जी, मोदी जी के चेहरे को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी थी। कहना मेरा यही है कि सेमीफाइनल माना जा रहा है इस चुनाव को, 2024 में इसका सीधा असर पड़ने वाला है। ऐसे में मोदी जी के चेहरे को जिस तरह से बीजेपी आगे ला रही है, लॉस हुआ तो बड़ा लॉस होगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो भी बड़ा होगा। 24 पे पूरा असर देखने को मिल सकता है। देखिए, आप ये तय मान के चलिए कि बीजेपी पूरा चुनाव, चाहे मध्य प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो, वहां नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, गारंटियां भी दे रही है कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो दोनों चीजें उनके हिस्से में जाने वाली हैं। और ये जो 4 राज्यों के चुनाव जिनके नतीजे आ जा रहे हैं, इनके नतीजे सेमीफाइनल तो हैं ही, क्योंकि हम देखें तो मध्य प्रदेश की 29 विधानसभा सीटें, छत्तीसगढ़ की 11, राजस्थान की भी 40, तो ये जो सीटें मिलके होती हैं ये करीब करीब 100 के आसपास जाती हैं। और 100 सीटों पे अगर बम्पर मेजोरिटी जाती है या 80 सीटों पे बम्पर मेजोरिटी पाती है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए एक बेहतर माहौल बनेगा बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि बीजेपी ने पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा है। वाकई में ये सेमीफाइनल, इसकी जीत फाइनल पर असर दिखाएगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, अब तस्वीरें सीधी बीजेपी कार्यालय से आपको दिखा देते हैं। देखिए, जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, भारी भीड़ कार्यकर्ताओं के जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यालय पर नजर आ रहे, ढोल नगाड़ों के साथ। ये देखिए, जीत का जश्न अभी से मनने लगा है। हालांकि शुरुआती रुझान है, तस्वीरें कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल प्रशीता, तस्वीरें बदल सकती है, लेकिन फिलहाल उत्साह देखा जाए काफी नजर आ रहा है। तो वहीं आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, वे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में उपस्थित हो रहे हैं। हालांकि जो रुझान है वो पार जा चुके हैं, जिसको लेकर भाजपा में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी में आप देख सकते हैं किस तरह से एक और फूलों की बरसात की जा रही है, तो दूसरी ओर आतिशबाजी का माहौल है, खुशी का माहौल चारों तरफ देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रवि राजपूत के साथ प्रणय शर्मा, ND24 भोपाल। माहौल देखने को मिल रहा है, इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं सीधे। तौकीर रजा साहब, आपसे ही कि जिस तरह रमन सिंह की बात हमने सुनी, पहले भी उन्होंने कहा कि ये तो एग्जिट पोल है, परिणाम उससे बेहतर होंगे, और वो कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर यहाँ पर काम किया है। बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में मोदी जी की लहर है। मोदी जी के नेतृत्व में जितने काम देश में हुए हैं वो पूरे राज्यों ने देखा है और राज्य की जनता जानती है कि मोदी जी ने जो कार्य किया है वो एकदम अद्भुत है। आज उसको उसकी कल्पना करना सोच नहीं सकते थे एक जमाने में, आज वो स्थिति बना के रख दिया मोदी जी ने। आज ऐसा डेवलपमेंट किया पूरे देश में। लेकिन क्या है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जो लूटा, खसोटा, नोचा, आज भी वही काम कर रहे हैं। चाहे वो राजस्थान की सरकारों को देख लो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार को देख लो, वही काम किया इन्होंने। यहाँ भी छत्तीसगढ़ को पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य बना दिया लूट के मामले में, खसोट के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। तो जनता यहाँ पर उब चुकी थी मात्र 5 सालों में, और ये सिर्फ लंबे लंबे हवाले दे रहे थे, लंबे लंबे बहस कर रहे थे, लंबे लंबे वादे कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सब चीज। देखो, इन्होंने युवाओं को भी ठगा तो महिलाओं को भी ठगा, इन्होंने बुजुर्गों को ठगा तो गरीबों को भी ठगा। गरीबी हटाओ का नारा देने वाले आज तक गरीबी नहीं हटा पाए, बल्कि आज जो माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई थी,
उसको भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। इन्होंने अपना राज्यांश जमा इसलिए नहीं किया कि इसका नाम इसमें प्रधानमंत्री आ रहा है, जनता ने इसी कारण से भी उनको उखाड़ ठीक है, चलिए ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। बिल्कुल तौकीर जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। संदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, जिस तरह से अगर फिलहाल हम देखें, तौकीर जी बात कर रहे थे, नाकामियां कहीं ना कहीं आपके गिना रहे थे, आरोप प्रत्यारोप ये जो कि शुरुआती दौर से देखा गया है। बात अगर बीजेपी के करे, शुरुआती दौर से देखने को मिल रहा है केंद्रीय नेतृत्व लाई थी बीजेपी, नाकामियां आपकी सरकार की गिनवाई थी। ये जो असर हो रहा है, ये जो आंकड़े हैं, कहीं सत्ता विरोधी की लहर तो नहीं आ गई है? बिल्कुल, ये जश्न के पटाखे यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वंदना जी मुस्कुरा रही हैं और हंसी आ रही है, मतलब खुश है, लगता है कॉन्फिडेंस है। लेकिन अभिनव जी का भी कॉन्फिडेंस बरकरार है, कहना है उनका कि तस्वीरें बदलेंगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको बीजेपी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर जीत का माहौल, यहाँ पर जीत का जश्न, वीडी शर्मा पहुंचे हुए हैं। और खुशी, जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे और ये बातें सामने आ रही थी, कमलनाथ जी भी कह रहे थे कि एग्जिट पोल पर उन्हें भरोसा नहीं है, तस्वीरें कुछ और होंगी। लेकिन अगर वही एग्जिट पोल के आंकड़े धीरे धीरे सामने आते आते, बिल्कुल एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं प्रशीता, लेकिन जिस तरह से दावे अगर हम करें, तो अभिनव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बार बार दावे कर रहे हैं कि तस्वीरें बदलेंगी, तस्वीरें बदलेंगी। लेकिन अभिनव जी ये भी कहना साफ होगा, 12 बजने में कुछ ही समय बाकी है, तस्वीरें इतनी बदलती हुई भी नजर नहीं आ रही है। चलिए फिलहाल अभी चर्चा हमारी जारी थी। संदीप जी से मेरा सवाल था, संदीप जी, जिस तरह से हमने देखा बीजेपी लगातार केंद्रीय नेतृत्व के एक्शन मोड में नजर आ रही थी, बार बार आपकी नाकामियां गिनाई थी, तो कहीं सत्ता विरोधी लहर का असर तो नहीं देखने को मिल रहा है? आंकड़े जिस तरह से बीजेपी के सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता विरोधी लहर बिल्कुल नहीं थी। बीजेपी ने जो एक साजिश की ईडी के माध्यम से और एक करप्शन का जो मुद्दा फैलाने की कोशिश किया, उसको अभी जनता नाकाम कर देगी। कुछ देर आप रुकिए, अभी देखिए आपके ही चैनल में दिखा रहा है कि फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है। तो ये अभी ट्रेंड है, रुझान है, इसको पूरा रिजल्ट आने दीजिए, अभी 1 घंटे में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे थे कि 1/3 पर भी नहीं पहुंचेगी बीजेपी, लेकिन यहाँ नेक टू नेक फाइट हो गई है, एकदम टफ फाइट हो गई है। चलिए ठीक है, रुक कर लेते। ठीक है, बीजेपी कार्यालय का वीडी शर्मा पहुंच चुके हैं, जीत का जश्न, देखिए तस्वीरें। वहां पर कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार की योजनाओं में डबल इंजन की सरकारों ने, जो बीमारू राज्य कांग्रेस का था मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, और मिस्टर करप्शननाथ कमलनाथ ने जो 15 महीने की सरकार में हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था, आज हमें जनता ने दिखा दिया कि इनके झूठ और छलकपट की राजनीति को नकार दिया जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी के विकास और गरीब कल्याण को ताकत और समर्थन आज दे रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा के बूथ बूथ का कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता जो सजग प्रहरी के नाते से हर बूथ पर विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर के खड़ा था, आज उसकी ताकत है कि आज हम ऐतिहासिक विजय की ओर मध्य प्रदेश के अंदर अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल सर, मतलब कह सकते हैं कि ईवीएम बाकी है, लाडली बहना की बारी है। लाडली बहना, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास का मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है। 3 करोड़ 62 लाख प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, जो 5 लाख रुपए फ्री का इलाज कराने का अधिकार देते हैं, 64 लाख प्रधानमंत्री आवास, 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहने, तो एक नहीं, नंबर ऑफ पंच, ये भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जो गरीब के आंखों में खुशी लाने का काम कर रही हैं, ये उसका परिणाम है।
बिल्कुल मान लें कि भाजपा की बढ़त और भाजपा की योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ऐतिहासिक बहुमत के साथ। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि ऐतिहासिक भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में जीत हासिल कर रही है। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर भाजपा प्रदेश कार्यालय के वॉर रूम से, जहां प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह मौजूद हैं। लगातार चलिए इसी में छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा बहुमत की ओर 52 सीट्स पर बीजेपी आगे चल रही है। भूपेश फिर आगे निकले, भूपेश बघेल फिर से आगे निकल गए। टीएस सिंहदेव और इसके साथ साथ मंत्री जो है अभी पीछे नजर आ रहे हैं। टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर फिलहाल पीछे बताए जा रहे हैं। कवासी लखमा, देखिए कवासी लखमा की हम बात कर रहे थे, रविंद्र चौबे, जय सिंह अग्रवाल, रुद्र कुमार भी अभी फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। जी प्रशीता, अगर कवासी लखमा की बात करें तो सुबह से ही जब से रुझान आना शुरू हुए हैं कवासी लखमा को इतनी बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, वहीं आगे बात करें रविंद्र चौबे, जय सिंह अग्रवाल, रुद्र कुमार भी पीछे चल रहे हैं। ये बड़े नाम हम बता रहे हैं। दिग्गज रामपुर से पूर्व गृह मंत्री और विधायक ननकीराम पीछे, कांग्रेस के फूल सिंह आगे चल रहे हैं। रायपुर पश्चिम से पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राजेश मूणत आगे चल रहे हैं। ठीक है, रुक करूंगी पैनल का सीधे छत्तीसगढ़। चर्चा संदीप दुबे से चल रही थी। संदीप जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, अगर यही हुआ तो आंकलन करना बहुत जरूरी हो जाएगा। देखिए, वो अंतिम रिजल्ट आने के बाद जिसकी पार्टी की स्थिति जैसी बनती है वो सब अपना आकलन करते हैं और आगे की रणनीति बनाते हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का जो आशीर्वाद है, जनता का जो जनादेश है, हर कोई उसको मानता है। लेकिन अभी परिणाम में बहुत जल्दबाजी होगी कि बहुमत, क्योंकि यहाँ 90 सीट है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कि 200 सीट में, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर अभी तुलना करके देखें तो सीट बहुत कम होने से और मार्जिन बहुत कम होने से परिणाम आने में 3 से 4 जो बजेंगे उस समय ही क्लियर हो पाएगी। देखिए, रुझानों की बौछार लगातार जारी है, चर्चा भी हमारी लगातार जारी है। चलिए चर्चा में लौटेंगे, इससे पहले सुन लेते हैं अनुपम राजन ने क्या कुछ चर्चा की है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है और लगातार जो है निर्वाचन आयोग भी जो है इस पर निगरानी रखा हुआ है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और खुद जो है मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। सर, क्या स्थिति अभी जो है मतगणना को लेकर मध्य प्रदेश में बनी हुई है? नहीं, सभी 52 जिला मुख्यालयों पे मतगणना आज निर्धारित समय पे आरंभ हुई। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम्स की गिनती शुरू हुई। हर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है और पूरी व्यवस्थाओं के साथ और आयोग के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए कार्रवाई चल रही है, जिसके रुझान भी आ रहे हैं। कहीं कहीं पे सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड की गिनती चल रही है और उसकी एंट्री भी लोग लगातार करते जा रहे हैं। हर विधानसभा में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त एक सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं जो दूसरे प्रांत से आए एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी देखरेख में सारा काम हो रहा है। वहाँ पे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी उपस्थित हैं, उनके इलेक्शन एजेंट भी हैं, हर टेबल पे काउंटिंग एजेंट्स हैं। हर मतगणना के जो प्राप्त मत हैं उसकी जानकारी उनको दी जा रही है, हर राउंड की जानकारी उनको दी जा रही है। सीसीटीवी कवरेज की व्यवस्था है। स्ट्रांग रूम से जो मशीनें काउंटिंग हॉल में आ रही हैं वो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले की जा रही हैं। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना का काम मध्य प्रदेश में चल रहा है। अब तक किसी तरह की अव्यवस्था की खबर नहीं है, गड़बड़ी की खबर नहीं, कहीं भी किसी भी जगह से किसी प्रकार की इस प्रकार की सूचना नहीं है। सभी जगह मतदान मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हो रही है। सर, इलेक्शन कमीशन की साइट की बात की जाए तो किस तरह की जो स्थिति और कितनी देर में जो है इसको अपडेट किया जा रहा है? ये लगातार अपडेट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो आरओ का जो हॉल है जहाँ पे विधानसभा की काउंटिंग हो रही है, वहाँ से सीधे वो उसको एनकोर करके एप्लीकेशन है, उस एनकोर में जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो सीधे इसकी एंट्री कर रहे हैं। तो ये लगातार ये जो आंकड़ा है ये बदल रहा है और आप देख सकते हैं कि अभी 230 में से 161 विधानसभाओं की एंट्री इसमें आ गई है और उसके आधार पे परिणाम हमें दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप एंट्री देख सकते हैं कि बीजेपी जो है 114 पर जो है आगे चल रही है। 115 जो है बीजेपी है। कांग्रेस की बात की जाए तो 44 सीटों पे जो कांग्रेस है वो आगे नजर आ रही है
और बिल्कुल देखिए स्थिति अब जो है जो रुझान है वो फिलहाल देखिए जो बढ़त है अभी बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग की अगर बात किया तो उनका भी अपना काम है, मतगणना को लेकर लगातार जो है निगरानी रखे हुए हैं। जिस तरह से अगर मतदान की बात किया तो इस पर जो है काफी फोकस रखा गया था, किस तरह की गड़बड़ी ना हो, और उसी तरह से जो है मतगणना को लेकर भी तमाम तरह की तैयारी की गई थी। और निर्वाचन अगर मुख्य पदाधिकारी अनुपम राजन जी की बात की जाए तो वो खुद जो है अपने दफ्तर में बैठकर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IND 24 भोपाल। तो बिल्कुल मतगणना लगातार सुबह से जारी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम स्ट्रांग रूम पर किए, ऐसी की जानकारी अनुपम राजन जी दे रहे थे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। बड़ी खबर का आप रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान चौथे राउंड में 29,102 वोटों से आगे। दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तीसरे राउंड के बाद 1,770 वोटों से आगे चल रहे। पूर्व सीएम कमलनाथ छठवें राउंड में कई वोटों से 1000 वोटों से आगे चल रहे। चौथे राउंड में नरेंद्र सिंह तोमर 3,779 वोटों से आगे। प्रहलाद पटेल तीसरे राउंड में 5,621 वोटों से आगे। फग्गन सिंह कुलस्ते तीसरे राउंड में 8,383 मतों से पीछे चल रहे। काफी बड़ा अंतर खुशी। कैलाश विजयवर्गीय भी दूसरे राउंड में। लेकिन कहा जा सकता है कि जो तमाम बड़े चेहरे हैं बीजेपी के कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात कर ले दूसरे राउंड में 8,586 वोटों से फिलहाल वो आगे नजर आ रहे हैं। सीधी पर अगर नजर डाले तो सांसद रीति पाठक 17 से गणेश सिंह भी आगे चल रहे हैं। गाजरवाड़ा से सांसद राव उदय प्रताप सिंह फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं। जबलपुर पश्चिम से अगर हम बात कर ले सांसद राकेश सिंह को भी बढ़त यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशीता खुरई से मंत्री भूपेंद्र सिंह आगे, मंत्री कमल पटेल आगे। उज्जैन दक्षिण से मंत्री मोहन यादव पीछे चल रहे। ठीक है, रुझान आ रहे हैं हमारे सामने, लेकिन जो बड़े नाम हैं कई हजार मतों से आगे चल रहे हैं। कई जगह तीसरे राउंड की मतगणना खत्म हो चुकी है, कई जगह 5वें राउंड की, कई जगह 6ठे राउंड की। और रुझान लगातार आ रहे हैं प्रशीता। और अगर देखिए चर्चा अगर हम करें, जिस तरह से दतिया से हम चर्चा कर रहे थे, नरोत्तम मिश्रा फिलहाल आगे चल रहे हैं, कई वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि कांटे की टक्कर यहाँ पर भी शुरुआती दौर से कही जा रही थी कि बेहतर कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को रहेगी राजेंद्र भारती और उनके बीच। खुशी, चलो पैनल का रुख कर लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह की स्थिति हम देख पा रहे हैं, वंदना जी, ये जो बड़े नाम थे, जो सांसद मंत्रियों को आपने मैदान में उतारा, ये जो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की, अगर यही होता है, यही नतीजे आ जाते हैं तो एकदम सटीक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो एक संगठन के रूप में हमेशा कार्य करता आया है। और जब हमने अपने दिग्गज उतारे थे तो कांग्रेस वालों ने कई बार पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी के इतनी बुरी स्थिति आ गई कि दिग्गजों को उतारना पड़ रहा है। तब मैंने कई डिबेट्स में ये कहा था कि हमारे पास जो तर्कश है उसमें एक से एक तीर, जल बाण, अग्नि बाण, वायु बाण, हर प्रकार के तीर है, और हम जिस असुर पर जो तीर छोड़ना है वही छोड़ेंगे। तो हमारी पार्टी के पास एक से एक दिग्गज नेता, एक से एक दिग्गज चेहरा, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यों ही नहीं बन गई। तो हमने केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन लिया, हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने कार्य किया। हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं, कांग्रेस की तरह नहीं कि एक व्यक्ति के हाथ में सारा रिमोट कंट्रोल रहता है। हम परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। हम सोने की चम्मच लेकर मुंह में पैदा होने वाले लोगों की पार्टी नहीं है। हम जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, ये हमारे पार्टी के आधार रहे हैं और ये सब के सब चुनाव जीत रहे हैं। तो आज देख लीजिए कांग्रेस पार्टी, देख लीजिए कमलनाथ जी, देख लीजिए दिग्विजय जी, जो हमेशा ये सवाल उठाते थे कि क्यों दिग्गजों को उतारा। जब परिवार में भी विवाह होता है तो बड़ों का मार्गदर्शन लेते हैं। जो अच्छे घर होते हैं, अच्छे कुल खानदान होते हैं, वहां बड़ों का मार्गदर्शन लेके विवाह में सारे आयोजन किए जाते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव, उस चुनाव में हमने अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से आखिरकार जीत हासिल कर ही ली ना। क्यों? क्योंकि हम एक संगठनात्मक सेना है। हम ये परिवार की पार्टी नहीं है, रिमोट कंट्रोल वाली पार्टी नहीं है। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में धुआंधार रैलियां की है, धुआंधार गारंटियां दी है, आज उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने
जय भाजपा, ये जय भाजपा। मैनेजमेंट छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है, जो रुझान है शुरुआती उसमें, जिस तरह नेक टू नेक फाइट। पीसी रथ जी का रुख करूंगी। पीसी रथ जी, कैसे देखते हैं आप मैनेजमेंट की अगर बात करें, मोदी की गारंटी, भूपेश का भरोसा? क्योंकि जिस तरह के आंकड़े हैं संभागवार में देखूं, सरगुजा, रायपुर, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, सभी में बीजेपी बढ़त बना हुआ है। दुर्ग, रायपुर में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कांटे की टक्कर तो दोनों राज्यों में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कांटे की टक्कर है कुछ ज्यादा ही कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि तीसरी कोई पार्टी, तीसरी कोई ताकत यहाँ पर उस तरह से है नहीं। तो चुनाव के पहले से ही ये तय था कि असली मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के बीच है। अब जब शुरुआती रुझान में सबसे पहले रमन सिंह पीछे चलते दिखाई दिए, उसके बाद भूपेश बघेल भी पीछे चलते दिखाई दिए, तो ये लगा कि पता नहीं चुनाव में क्या समीकरण होंगे और कैसा क्या होगा। फिर आगे चल चल के स्थितियां क्लियर हुई और भूपेश बघेल भी आगे चलते दिखाई दिए और फिर रमन सिंह भी 4500 वोट से आगे चलते दिखाई दिए। तो उसके बाद से ये देखना दिलचस्प होगा कि जितने सांसद प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव में उतरे थे, केंद्रीय मंत्री जिनको प्रत्याशी बनाया गया था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उनकी क्या स्थिति है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, वर्तमान कांग्रेस राज्य सरकार के मंत्री हैं, तो 2-3 मंत्री पीछे चलते हुए दिख रहे थे। अभी ताजा स्थिति क्या है नहीं पता, लेकिन कुछ समय पहले कवर्धा में मोहम्मद अकबर पीछे चलते दिख रहे थे। तो ये स्थिति बनी हुई है कि मध्य प्रदेश में भी गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष नेता जो हैं वो पीछे चलते हुए दिख रहे थे। तो ये स्थितियां लगातार बदलती रहेंगी, हम लगातार इन चीजों को बदलते देख रहे हैं कि अब फिर कांग्रेस 40 हो गई है छत्तीसगढ़ में, भाजपा 48 हो गई है। तो ये शुरुआती रुझान ही है। मुझे लगता है हमको असली नतीजे या मूलभूत रुझान के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे का इंतजार और करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा। चलिए छोटा सा कमेंट में ले लेती हूँ, संदीप जी के पास लौटूंगी। संदीप जी, फिलहाल आपसे चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे कि अभी समय बाकी है, बाजी पलट सकती है, चलिए ठीक है, लेकिन आपके लक्ष्य की अगर बात की जाए, 75 पार का आपका लक्ष्य नजर आ रहा था और फिलहाल जो रुझानों की बात करें तो ये 7557 भी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ये चूक कहां पे हो गई? कांग्रेस ने 75 पार का लक्ष्य रखा था, उस पर वो कायम है, लेकिन जब आंतरिक चुनाव के बाद मतदाता जब वोट दे देता है, तब आंतरिक जो कांग्रेस ने अपना विश्लेषण किया, तो उसमें हमारा विश्लेषण में 55 से 60 सीट जो एक संभावना है वो बनता है। अब परिणाम क्या है, चिंता कि परिणाम आगे क्या उसका फाइनल अंतिम रिजल्ट आता है, उस पर जो है गौर कर रहे हैं सभी। लेकिन परिणाम जो भी हो, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो कुछ कह रही है। मतलब जिस तरह की स्थिति परिस्थिति हमने देखी, जो कैंपेनिंग आप लोगों ने की, भूपेश का भरोसा जिस तरह से सामने रखा कि जनता उस पर भरोसा दिखाया गया। देखिए एंटी इनकम्पेंसी का तो फैक्टर कहीं काम नहीं कर रहा था, न सत्ता विरोधी लहर यहाँ पर नजर आ रही थी छत्तीसगढ़ में। लेकिन वही अगर परिणामों की तस्वीरें देखिए, जल्दी से एक कॉमेंट इस पर दे दीजिए। या एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, हमारा भी मानना है एंटी इनकम्बेंसी नहीं था और किसी प्रकार का कहीं से कुछ वो नहीं था। अब परिणाम का ही हम इंतजार कर रहे हैं कि किस प्रकार का ट्रेंड जो दिख रहा है, उसमें तो अभी मैं ठीक है। चलिए बिल्कुल प्रश्निता, कहा जा सकता है कि परिणाम का इंतजार सबको, और ये परिणाम देखने वाली बात होगी कि किस तरह के रहेंगे। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम आपने हमसे चर्चाएं की। जी बिल्कुल प्रश्निता, देख सकते हैं माहौल फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है। बढ़त देखी जाए तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में तो कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश में बढ़त बनाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर नहीं, शुरुआती रुझानों में खुशी बहुमत के आंकड़े पर पहुंच गई बीजेपी। हालांकि तस्वीर और धीरे धीरे क्लियर होगी और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए IND24 के साथ।